तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो आइसोमेरिज्म का 10वां लेक्चर आज। और जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है उसका सेकंड है। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का सेकंड लेक्चर है ये। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उसका है सेकंड लेक्चर। ठीक है, तो जिसमें पढ़ने वाले हम प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, और डायास्टीरियमर्स क्या क्या है। एक इनैंशियोमर्स होता है, एक डायास्टीरियमर्स होता है। ठीक है, अगर जो मिरर इमेज मिल रही है हमें किसी कंपाउंड की तो वो इनैंशियोमर्स, अगर मिरर इमेज ना मिले तो वो डायस्टेरियोमर्स। ठीक है, मेजो कंपाउंड्स क्या होते हैं वो भी इसमें बताया हुआ है। समझ रहे हो, तो एक अच्छा लेक्चर है, देखते रहो और एंजॉय करते रहो। तो शुरू करते हैं लेक्चर को, ऑप्टिकल एक्टिविटी कंडीशंस रिकैप। तो जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने जो ऑप्टिकल एक्टिविटी की कंडीशंस देखी थी, जैसे कोई कंपाउंड अपना ऑप्टिकल एक्टिव होएगा या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव होएगा, उसकी कंडीशंस देखी थी। तो उसमें पहले वाली कंडीशन थी अपनी, जो अपना कंपाउंड है वो डाइसिमेट्रिक होना चाहिए। डाइसिमेट्रिक, डाइसिमेट्रिक इसका क्या मतलब है, उसके पास ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ना ही उसके पास अपना सेंटर ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री ये भी नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो ये दो कंडीशन थी अपने डाइसिमेट्रिक के लिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों हो जाते हैं तो कंपाउंड अपना सेम बन जाएगा वो। अगर उसको 180 डिग्री घुमाएंगे और जो नॉन सुपर इम्पोज्ड है बिल्कुल एज इट इज बन जाएगी वो, मतलब एक दूसरे को इमेज को कवर कर लेंगी, तो वो सेम कंपाउंड रहेगा। या तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी घुमा सकता है या फिर लीवो रोटेटरी। ठीक है, बट उसमें एक ही घुमाएगा, या तो डेक्स्ट्रो या फिर लीवो, दोनों नहीं घुमा पाएगा क्योंकि सेम कंपाउंड बन जाएगा। किसकी वजह से, प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री की वजह से। तो आज का जो लेक्चर है अपना वो इन्हीं के ऊपर है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री पे। इसको देखेंगे कैसे कैसे होएगा ये। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री, या तो इसको और हम अच्छे से बोलना चाहें तो ये अनसिमेट्रिक होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री के अबाउट और सेंटर ऑफ सिमेट्री के अबाउट जो अपना कंपाउंड रहेगा वो। समझे, तो पहला तो ये था डाइसिमेट्रिक, और दूसरा क्या था अपना, दूसरा था कायरलिटी प्रूव करना चाहिए वो कार्बन, कायरलिटी, कायरलिटी प्रूव करे, प्रूव करे। जो कार्बन रहेगा अपना वो कायरलिटी प्रूव करना चाहिए। जो कायरलिटी का मतलब है वो क्या है, जो वो कार्बन है अपना वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और क्या है, और जो कार्बन रहेगा उसके पास चारों वैलेंसी पे डिफरेंट ग्रुप या फिर एटम्स होने चाहिए। ठीक है, जो चार वैलेंसी रहेंगे, कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो उसके चारों ओर डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स होने चाहिए। ठीक है, डिफरेंट एटम्स या फिर ग्रुप्स। ठीक है, तो ये है कायरलिटी की पहचान। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए वो कार्बन, और उस कार्बन के पास डिफरेंट एटम्स होने चाहिए चारों, या फिर डिफरेंट ग्रुप्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री उसके पास नहीं होनी चाहिए। जैसे एक कार्बन रहेगा तो वो हमेशा कायरल कार्बन होएगा। ठीक है, ओनली वन कार्बन, ओनली वन कार्बन, ओनली वन कार्बन हैज ऑलवेज कायरलिटी, ऑलवेज कायरलिटी। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसके पास sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए वो, और डिफरेंट ग्रुप्स लगे होने चाहिए। अगर एक कायरल सेंटर है उसके पास, ओनली वन कार्बन हैज ऑलवेज कायरलिटी। ठीक है, ये शो करेगा हमेशा एक कार्बन हुआ तो। ठीक है, और अगर दो कार्बन हुए तो हमें चेक करना पड़ेगा कायरलिटी, उसके लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री हमें चेक करनी पड़ेगी। समझे, और जो तीसरा पॉइंट था अपना यहाँ पे लिखते हैं हम, जो इमेज है मिरर इमेज वो नॉन सुपर इम्पोज्ड होनी चाहिए। ठीक है, नॉन सुपर इम्पोज्ड, सुपर इम्पोज्ड मिरर इमेज, मिरर इमेज। तो जैसे अगर एक जो ओरिजिनल इमेज रहेगी उसको 180 डिग्री घुमाएंगे तो जो मिरर इमेज है उसको पूरी तरह कवर नहीं करना चाहिए वो। ठीक, कवर कर जाएगा तो सेम एटम, सेम
कंपाउंड मानना जाएगा ना वो, तो एक ही साइड में घुमाएगा उसको, या तो लीवो रोटेटरी या फिर डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जैसे मैंने हाथ का एग्जांपल दिया था पिछले वाले केस में, देखा होता हूँ। तो हम यहाँ पे जो अपना लैक्टिक एसिड का केस दिखा देते हैं, ठीक है। लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड क्या होता है, COOH, और यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH, और यहाँ पे अपना सिंपली H, ठीक है। ये अपना रहता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। अगर इसका नाम चाहिए, आईयूपैक नाम, 1 2 3 कार्बन की चेन हो जाएगी, 2 पे हाइड्रोक्सी लगा है तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन और 1 ओइक एसिड हो जाएगा ये, ठीक है। या फिर 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, इसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड। तो ये इसकी ओरिजिनल इमेज है, और इसकी मिरर इमेज और बनाते हैं यहाँ पे हम। जैसे ये अपनी मिरर आ जाएगा ये, तो मिरर इमेज कैसे होगी, ये CH3 इधर आ जाएगा, H यहाँ पे चला जाएगा, ये दोनों तो सेम रहेंगे, तो COOH, और यहाँ पे C, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे OH, और यहाँ पे CH3 आ जाएगा। तो ये ओरिजिनल इमेज, ये मिरर इमेज। तो ओरिजिनल इमेज को हम 180 डिग्री घुमाएंगे, ठीक है, इसको 180 डिग्री घुमाएंगे हम। तो 180 डिग्री घुमाएंगे तो COOH यहाँ पे आ जाएगा, OH ऊपर चला जाएगा, और ये H इधर आ जाएगा, CH3 इधर आ जाएगा, समझे। तो ये OH नीचे गया, COH, तो ये ऊपर है, तो ये नॉन सुपर इम्पोज्ड इमेज बनेगी ये, समझ रहे हो, पूरी तरह ढक नहीं पाएगा ना इसको। H और CH3 को तो ढक लेगा, बट ये COH और OH को नहीं ढक पाएगा, क्योंकि जो COH है ये नीचे आ जाएगा और OH ऊपर चला जाएगा, समझ। तो ये बनेगी अपनी नॉन सुपर इम्पोज्ड। तो अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कोई कंपाउंड, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होएगा, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर ये इनमें से कोई भी कंडीशन फेल कर रहा है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब वो जो अपनी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको या तो राइट साइड में घुमाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या फिर लेफ्ट साइड में घुमाएगा लीवो रोटेटरी, समझ रहे हो। तो वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो, समझे। जैसे हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेंगे और जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री है उसको समझेंगे अब। तो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे CH4 का, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे पहले वाला एग्जांपल लेते हैं हम CH4 का। तो CH4 को चेक करना है ये ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। जैसे जो कार्बन है ये कार्बोनिलिटी शो नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन से घिरा हुआ है ये, मतलब जो डिफरेंट कंपाउंड होने थे बट यहाँ पे सेम है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होएगा, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बट हमें चेक करना है कैसे होएगा, एक तो कार्बोनिलिटी प्रूव नहीं कर रहा, और जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री है वो भी प्रूव नहीं करेगा। जैसे ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज तो है, यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, ठीक है। sp3 के लिए जो इसकी ज्योमेट्री रहेगी वो टेट्राहेड्रल रहेगी, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये ज्योमेट्री रहती है 109 डिग्री और 28 मिनट, इसका जो बॉन्ड एंगल रहता है वो रहता है, ठीक है। तो इसको बनाते हैं एक बार। जैसे सी कार्बन है अपने पास 4 हाइड्रोजन है, तो ये H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और एक यहाँ पे H, तो ये बोली जाती है अपनी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। ये एक पीछे है एक आगे है ये वाला, अगर ये सामने है HHH तो एक ये पीछे एक ये आगे, तब जाके टेट्राहेड्रल बनती है। तो एक बार ऊपर सर्च कर लेना गूगल पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो उसमें एक अच्छे से 3D में जान जाओ कैसे होती है अपनी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। तो जैसे एक मैं यहाँ इसको एक पीछे दिखा देता हूँ, एक आगे दिखा देता हूँ इसको। जो अपना CH4 है इसको हम और बना सकते हैं कैसे, जैसे एक तो यहाँ पे अगर माने हम तो जैसे और बनाता हूँ इसको एक बार, वेज और डैश दिखाता हूँ इसमें। तो ये कार्बन हो गया अपना, और एक ये हाइड्रोजन है, और एक ये हाइड्रोजन है, ठीक है। और एक को मैं वेज पे दिखा देता हूँ, एक को डैश पे दिखा देता हूँ। जैसे ये जो है ये वाला इसको मैं वेज पे दिखा देता हूँ, ठीक है, बाहर आता हुआ, तो ये बनेगा अपना वेज। तो ये हाइड्रोजन, और जो ये वाला है इसको मैं डैश पे दिखा देता हूँ, ठीक है, ये है अपना डैश पे,
ये हाइड्रोजन है, ये डैश पे लगा हुआ है। तो ये जो अपनी ज्योमेट्री है वो कैसे बनेगी, एक तो जैसे ये हॉरिजेंटल में अगर ये दोनों, तो ये दोनों वर्टिकल में होंगे, तो वर्टिकल प्लेन में, ये हॉरिजेंटल प्लेन में है तो ये वर्टिकल प्लेन में होंगे। जैसे मैं यहाँ पे हॉरिजेंटल और वर्टिकल प्लेन बनाता हूँ दोनों, तो ये हम मान लेते हैं अपना हॉरिजेंटल प्लेन, हॉरिजेंटल प्लेन, और एक ये जो दोनों रहेंगे ये अपने वर्टिकल प्लेन में रहेंगे। ठीक है, वर्टिकल प्लेन, तो ये मैंने बना दिया जैसे वर्टिकल प्लेन। ठीक है, वर्टिकल प्लेन। तो ये जो दोनों हैं ये यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक हॉरिजेंटल प्लेन में, जैसे यहाँ पे मैंने बुक रख दी, तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, ये दो हाइड्रोजन मैंने कुछ इस प्रकार से दिखाए, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और ये जो दो हैं ये वर्टिकल प्लेन में रहेंगे, यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन और एक यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, ये समझे। तो अब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेगा, जैसे हम क्या करते हैं, एक हॉरिजेंटल प्लेन ही ले जाते हैं ऐसे काटते हुए इसको, तो ये वाला एक ऊपर रह जाएगा एक नीचे रह जाएगा। ठीक है, रेड पेन से दिखाता हूँ, जैसे मैंने एक प्लेन लेके आया मैं और ये काट दिया मैंने यहाँ से। ठीक है, हॉरिजेंटल प्लेन है इस प्रकार का, ये 2D में है, ये जैसे 180 दिख रहा है मतलब 2D में है ये वाला, तो पीछे भी ऐसा ही है। समझे। तो मान लेते हैं ये ऐसे लेके आया मैं, तो ये ऊपर वाला कट गया नीचे वाला भी कट गया, और यहाँ से कैसे कटेगा, जैसे ये पूरा प्लेन है बुक, तो बुक के अंदर से मैं बीचों बीच काट ले जाऊंगा उसको, इस वाले को। जैसे हम अगर मान लें इसको, तो ये बुक के ऊपर रखा है, तो बुक को ही काट ले जाऊंगा मैं, जो प्लेन से मान लेते हैं हम चाकू लेके आ रहे हैं और बुक को ही काट दिया हमने पूरा ऐसे ऐसे करके, तो आधा हाइड्रोजन ऊपर रह जाएगा आधा नीचे रह जाएगा, इस केस में भी आधा ऊपर रह जाएगा आधा नीचे रह जाएगा। और ये वाले जो आएंगे, जैसे ये बुक थी ये खड़ी बुक मान लो इसको, ठीक है, जो इनका लेवल है ये वाला वो सेम है दोनों का, तो ये कट जाएगा ऊपर और ये नीचे, और ये बीचों बीच काट देंगे इस वाली बुक को हम चाकू से, जैसे ये ऐसे काट के लेके आएंगे, जैसे केक काटते हैं हम वैसे ही काट देंगे इसको, एक परत हटानी है मान लिया हमें केक के ऊपर वाली, तो बीचों बीच काटते हैं ना ऐसे चाकू से, तो ऐसे ही हमें काटना है इसको। तो ये दिखेगा ऊपर हाइड्रोजन सेम नीचे भी सेम, इस केस में ऊपर हाइड्रोजन और नीचे भी हाइड्रोजन, ये आधा आधा पार्ट बनेगा, इस हाइड्रोजन का आधा पार्ट इस हाइड्रोजन का आधा पार्ट। ठीक है, ये पूरा रहेगा हाइड्रोजन ऊपर हाइड्रोजन नीचे, तो इसमें दिख रही है हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से ये जो डायसिमेट्री है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ठीक है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, तो जो डायसिमेट्री है वो उसका वॉयलेशन कर रहा है ये वाला, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तीन चार कंडीशन थी सब में ही मैंने ये बता दिया है, समझ रहे हो। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा CH4, तो ना तो ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी घुमाएगा ना ही लीवो रोटेटरी घुमाएगा। ठीक है, इसके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं बन सकती। अब केस लेते हैं दूसरा, या फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे हम, तो CH3Cl ले लेता हूँ अब की बार, CH3 और Cl, तो ये भी शो नहीं करेगा क्योंकि कार्बन के चारों ओर ये सारे डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए ना, तो इसमें सेम है तीन, तो शो तो करेगा नहीं, तो ये है अपना ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है ये। इसको और देख लेते हैं, जैसे CH3Cl है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है तो वो तो sp3 है। ठीक है, सेम ऐसे ज्योमेट्री बनेगी टेट्राहेड्रल वाली, तो यहाँ पे कार्बन और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ Cl, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, कैसे भी लगा सकते हैं ये, तो मान लेते हैं एक ये अगर पीछे जा रहा है क्लोरीन तो ये बाहर की साइड आ रहा है, ये डैश है तो ये वेज है, और ये दोनों सेम ये वाले प्लेन पे, और एक क्लोरीन को और हाइड्रोजन को यहाँ पे क्लोरीन रख लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन रख लेंगे। ठीक, सेम बना देता हूँ, जैसे ये है यहाँ पे Cl और यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये दोनों सेम हाइड्रोजन रहेंगे अपने, तो ये वाला कंपाउंड है जो ये यहाँ पे Cl लग जाएगा। ठीक है, तो ये बना देता हूँ एक बार थोड़ा, ताकि थोड़ा सा बाद में फिर ये सारे बनाएंगे नहीं हम। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे Cl और यहाँ पे अपना हाइड्रोजन।
ठीक है, ये वाला कंपाउंड है, तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें दिख रही है। जैसे ये कैसे लेंगे हम, इसमें बनाता हूँ एक हॉरिजेंटल प्लेन बनाता हूँ, ये अपना हॉरिजेंटल प्लेन हो जाएगा यहाँ पे, और ये एक वर्टिकल प्लेन हो जाएगा। तो वर्टिकल प्लेन में तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दिख रहा है कि जो अपना प्लेन आएगा इसको बीचों बीच काट देगा, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन नीचे सिमेट्री दिखेगी। ठीक है, इसमें और देखना, जैसे ऊपर Cl है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये Cl और ये हाइड्रोजन, Cl और ये हाइड्रोजन। तो इसको कैसे जानेंगे हम, जैसे अपने पास ये केक मान लेते हैं हम, और केक की एक लेयर हमें काटनी है। ठीक है, तो हम कैसे काटेंगे, ऊपर से चाकू लेंगे, ऐसे काट देंगे बीचों बीच से। मतलब ये बुक रखी है अपने पास, और बुक को हॉरिजेंटल रखा है, जैसे एक टेबल पे होगी, टेबल पे ये बुक रख दी हमने, और बीचों बीच काटना है इसको, तो आधा Cl ऊपर आ जाएगा, आधा Cl नीचे जाएगा, और आधा हाइड्रोजन ऊपर जाएगा, आधा हाइड्रोजन नीचे जाएगा। एज इट इज जैसे सेम रहेगा ना, ये सेम हाइड्रोजन की कॉपी नीचे जाएगी, क्लोरीन की कॉपी नीचे जाएगी, क्लोरीन की कॉपी ऊपर रहेगी। समझ, तो ये हॉरिजेंटल प्लेन अपना, ये वर्टिकल प्लेन, तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, तो ये भी अपना ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, इसमें जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो, तो इसकी वजह से अपना ये जो CH3Cl रहेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। समझ रहे हो, जैसे अगर दिखाना हो तो यहाँ पे एक प्लेन बना देते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है इसमें। ठीक है, तो ये मैंने एक प्लेन बना दिया जैसे, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें एग्जिस्ट करेगी, उसमें भी सेम है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। समझे, इसकी वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा कंपाउंड अपना। या फिर जैसे CH4 आया, अगर कार्बन के चारों ओर अलग डिफरेंट ग्रुप नहीं है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो रहेगा कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पे CH2Cl2 ले ले तो वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, क्योंकि सारे डिफरेंट ग्रुप नहीं है। CHCl3 ले ले तो वो भी डिफरेंट ग्रुप रहेगा। ठीक है, क्योंकि सारे ग्रुप सेम हैं उसमें भी, CHCl3। समझ रहे हो, अगर और थोड़ा अच्छे से समझना इसको, जैसे यहाँ पे हम जो अल्फाबेट है अपने वो लेते हैं इंग्लिश अल्फाबेट, तो ए ले लिया मैंने, बी ले लिया, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई और जे। ठीक है, ये ले लेता हूँ मैं, और पी और आर ले लेंगे। ठीक है, जैसे ए है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसको अगर बीचों बीच काट दें हम तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना प्लेन ऑफ सिमेट्री। और बी को अगर काट दे बीचों बीच, यहाँ से काट देता हूँ, तो बी भी सेम रहेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऐसे ही सी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेगा, डी भी बनेगा, ई भी बनेगा, एफ नहीं बनेगा। जैसे अगर एफ को यहाँ बीचों बीच काटे हम तो नीचे सिंपली ये अपना बार रह जा रहा है, ऊपर एक एफ का जो ऊपर वाला पार्ट है वो आ रहा है। ठीक है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऐसे ही जी में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगी, एच में रह जाएगी। जैसे ये इसको बीचों बीच ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेगी इसमें। ठीक है, आई में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेगी, कैसे भी काट सकते हैं इसको, जे में नहीं बनेगी। ठीक है, जैसे पी ले लें हम, यहाँ पे पी और आर ले लें, तो पी और आर में भी नहीं बनती प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे यहाँ से काटे तो ऊपर पी का ये वाला हिस्सा और नीचे ये, अगर यहाँ से काटे तो इधर और इधर अलग अलग रह जाएगा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री पी में नहीं बनेगी, आर में भी नहीं बनेगी। ठीक है, ऐसे चेक करना हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक प्लेन लेके आना हमें, 2D रहता है एक्स वाई में। ठीक है, तो 2D रहेगा वो ऐसे काट देंगे। समझ रहे हो, तो अगर वो सेम कट जा रहा है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, अगर अदरवाइज प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगी। समझे, और एग्जांपल देखते हैं इसके, तो यहाँ पे देखते हैं जो 5वां नंबर आ जाएगा ना अपना, या फिर चौथा आएगा। ठीक है, जो भी रहेगा वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमें एक साइक्लोहेक्सेन दे रखा है, साइक्लोहेक्सेन, तो इसको हमें बताना है कि नहीं है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है हमें। जैसे ये यहाँ, इसको यहाँ से काट देंगे हम। ठीक है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, और यहाँ से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी अपनी। ठीक है, जो रेड पेन से दिखा रहा हूँ ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऐसे काटेंगे इधर से तो बिल्कुल सिमेट्रिक दिखेगा ये। तो यहाँ पे कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहे हैं हमें, तो ये टोटल 6 मिल रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक, और तो ये सारे सेम ही है ना, इनका ही पार्ट है वो, तो 6 यहाँ पे मिल रही है हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, हमें चाहिए एक ही।
ठीक है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाए तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा वो कंपाउंड। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है यहाँ पे हमें, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो एक और भी रहता है इसके, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं ना, तो दो दो हाइड्रोजन लगे हैं सब जगह, तो एक पीछे एक आगे, एक पीछे एक आगे, एक पीछे एक आगे, ऐसे ही है सारे हाइड्रोजन। तो इसको हम क्या करेंगे, चाकू से लेके ऐसे काट देंगे इसको, तो एक हाइड्रोजन पीछे वाला पीछे रह जाएगा, आगे वाला आगे रह जाएगा। समझ रहे हो? तो वो भी एक सिमेट्री है। तो टोटल 7 सिमेट्री हो जाएंगे यहाँ पे, प्लेन ऑफ सिमेट्री 07 प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है इस कंपाउंड में। जैसे यहाँ पे छठा क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, एक साइक्लोब्यूटेन ले लेते हैं हम। जैसे ये साइक्लोब्यूटेन है तो इसके पास भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, तो एक ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है यहाँ पे, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड रहेगा अपना। ठीक है, और देखते हैं जो सातवां हो जाएगा अपना, 7th क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे ये हम साइक्लोब्यूटेन है और इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं, तो 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा ये। ठीक है, इसको देखते हैं ये बनेगा कि नहीं। ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है इसमें। जैसे ये CH3 को हम अगर यहाँ पे लिखें थोड़ा, तो CH3 कैसे है कुछ, इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी ना, तो ये C, यहाँ पे H, यहाँ पे H और एक यहाँ पे H। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से इस प्लेन से काट सकते हैं इसको, तो ये बनेगी अपने पास प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है यहाँ पे, तो ये बनेगा अपना ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ठीक है, और देखते हैं यहीं पे, यहाँ पे 8वां हो जाएगा ये अपना। 8वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जैसे एक 1,2 और डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3, तो ये है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है अपनी, तो ये अपनी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी इसकी। ठीक है, इधर भी CH3 ग्रुप, इधर भी सेम CH3 ग्रुप है। ठीक है, और देखते हैं यहीं पे, जैसे ये 9वां क्वेश्चन हो जाएगा अपना। तो ये कुछ है यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे 1,4 पे CH3 है। ठीक है, तो CH3 और CH3, तो ये भी यहाँ पे अपना प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रही है इसमें। ठीक है, और देख लेते हैं यहीं पे 10वां। तो ये सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड रहेंगे अपने, ऑप्टिकली इनएक्टिव, जिसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री बनी, वो सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड रहेंगे अपने। ठीक है, जैसे ये है अपना, तो यहाँ पे CH3 और एक यहाँ पे CH3। ठीक है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है हमें, ये वाले प्लेन से काट देंगे तो सेम प्लेन ऑफ सिमेट्री बचेगी यहाँ पे। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो जाएगा अपना। समझे? तो नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ये है अपना 11वां एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम अब की बार देखेंगे 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन सिस फॉर्म में। ठीक है, तो उसका नाम आएगा सिस 1,2 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल और साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, और एक ट्रांस वाला आएगा अपना, जैसे यहाँ पे सिस है तो एक सिंपली ट्रांस वाला आएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, हम एक साइक्लोब्यूटेन लेंगे, जैसे ये अपना साइक्लोब्यूटेन है, और इस पे सिस में लगाना है, हमें 2 लगाना है। जैसे इसको थोड़ा सही बनाता हूँ एक बार मिटा के, ये मैंने मिटा के थोड़ा सही बनाता हूँ इसको कुछ इस प्रकार से, ताकि थोड़ा दिखे हमें। ठीक है, ये है, तो हम जो CH3 है 1,2 पे रखना है हमें, तो यहाँ पे मैं इसको 1 मान लेता हूँ, तो ये CH3, और इसको 2 मान लेता हूँ, तो ये भी अपना CH3। 2 CH3 हो गए अपने पास, 1,2 डाई मिथाइल, और ये सिस फॉर्म है, जैसे दोनों एक साइड आए हुए हैं, तो ये सिस, अगर अपोजिट साइड आते तो वो ट्रांस हो जाता है, CH3। ठीक है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, जैसे ये वाला प्लेन काट देंगे तो ये इधर भी CH3, इधर भी CH3, तो ये हो जाएगा अपना प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें एग्जिस्ट करती है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, और वैसे ही हम ट्रांसफॉर्म लेते हैं इसकी, तो ये 12वां लिख देते हैं यहाँ पे हम, तो 12वां क्वेश्चन आ जाएगा अपना ट्रांस 1,2 डाई मिथाइल
साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, तो सेम ये कंपाउंड बनाना हमें, ये है और यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो 1,2 ट्रांस लिखना, तो एक ये ऊपर रहेगा, एक CH3 नीचे रहेगा। तो यहाँ पे CH3 मान लेते हैं हम यहाँ, और यहाँ पे रहेगा ये वाला CH3 नीचे, तभी तो जाके ट्रांस बनेगा ये। ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर ये वाला मान लेते हैं हम, ये काटे हैं तो ये ऊपर है, ये नीचे है। अगर ये काटे हैं तो ये दोनों एक साइड CH3 आ रहे हैं, उस साइड कुछ नहीं आ रहा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो यहाँ पे नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है यहाँ पे। अब देखते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है कि ऐसा पॉइंट से अपोजिट चलने पे दोनों सेम कंपाउंड आना चाहिए, तो वो बोले जाते हैं अपनी प्लेन ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे यहाँ पे कोई अपना सेंटर है ये वाला, इसके लेफ्ट जाएं तो भी वही कंपाउंड आए, राइट जाएं तो भी वही कंपाउंड आए। ठीक है, लेफ्ट जाएं या राइट जाएं तो सेम कंपाउंड आना चाहिए। मान लेते हैं यहाँ पे x आया तो यहाँ पे भी x आया, उतने डिस्टेंस पे। मान लेते ऊपर जाते हैं हम, y एक्सिस में जाएं, यहाँ पे जाएं तो y आए, मान ले नीचे जाएं तो उतनी डिस्टेंस पे y आए अपना। ठीक है, y आना चाहिए। और तीसरा जो z एक्सिस है वो देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे z आया तो इस साइड भी z आना चाहिए उतनी ही डिस्टेंस पे। जैसे ये जो पॉइंट लिया मैंने रेड डॉट से दिखाया, ये बनेगा अपना सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ये कहलाएगा अपना सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे इधर इधर जाएं तो कोई और कंपाउंड ले लो, अल्फा बीटा कुछ भी ले सकते हैं हम। ठीक है, तो वो इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस होनी चाहिए। अगर लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे कहीं भी जा रहे हैं तो सेम होना चाहिए। ठीक है, एक लाइन के अलोंग, जैसे एक लाइन बन रही है ना ऐसे, ये नहीं कि इधर चले गए इधर चले गए जेड की साइड में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला सेंटर है अगर यहाँ पे, तो एक इधर CH3 आ रहा है, फिर वो उधर डिफरेंट साइड में आना चाहिए था, दूसरी अपोजिट साइड में, बट ये इधर ही आ रहा है, तो इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है इसमें। ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये डाइसिमेट्रिक कंपाउंड हुआ अपना। डाइसिमेट्रिक हुआ कि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। समझे ना, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इसलिए ये हो जाएगा अपना ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट आएगी अपनी, उसको डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी दोनों घुमाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। समझे, 13वां क्वेश्चन देखते हैं यहीं पे। जैसे ये 13वां क्वेश्चन हो गया, हमें दे रखा है ये साइक्लोप्रोपेन दिया है 1,2 डाइमिथाइल। करेक्शन, यहाँ पे ये दे रखा है OH और यहाँ पे भी OH, सेम कंपाउंड नहीं है ये। तो ये है यहाँ पे CH3। ठीक है, तो ये कंपाउंड दे रखा हमें, इसको बताना है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। तो इसका यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, और ये CH3 हो गया, 1 2 3, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी रहेगा, क्योंकि 3 वैलेंसी सेटिस्फाई है तो एक हाइड्रोजन उसकी 4th वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, हमें देखना इसमें जो कायरल सेंटर, पहले ये वाला कार्बन देख लेते हैं। तो इसके एक साइड हाइड्रोजन, एक साइड OH, और एक साइड पहले नंबर पे OH आ रहा है और एक साइड पहले नंबर पे CH3 आ रहा है, तो एक ये कायरल सेंटर बनेगा अपना। ठीक है, क्योंकि ये जो कार्बन है अपना sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3, और जो चारों वैलेंसी है वो डिफरेंट एटम से सेटिस्फाई है, तो ये अपना कायरल सेंटर बनेगा एक। एक ये देखते हैं अगर इस वाले कार्बन पे कुछ होता है क्या, तो ये वाला कार्बन है, एक साइड हाइड्रोजन, एक साइड OH, और एक साइड पहले नंबर पे अपना CH3, और एक साइड पहले नंबर पे OH, तो दूसरा ये बनेगा कायरल सेंटर। ठीक है, ये भी कायरल सेंटर बनेगा क्योंकि sp3 इसके हाइब्रिडाइज है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और चारों डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं इस पे। ठीक, और ये वाला कार्बन और देखते हैं, जैसे यहाँ पे CH3 एक, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ग्रुप, और यहाँ पे एक नंबर पे चलने पे OH, यहाँ पे भी एक नंबर चलने पे OH, तो ये वाला कायरल सेंटर नहीं है, क्योंकि इसमें 2 ग्रुप सेम आ गए ना, चारों डिफरेंट वैलेंसी होती तो वो भी अपना कायरल सेंटर हो जाता। तो 2 कायरल सेंटर है इसमें, 0 2 इन नंबर कायरल सेंटर, कायरल सेंटर। अगर एक कायरल सेंटर होता तो हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव रहता है वो कंपाउंड, बट इसमें 2 आए हैं तो 2 के लिए हमें चेक करना पड़ेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो इसको हम यहाँ से बीचों बीच काट दे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रही है ये वाली। ठीक है, तो ये कंपाउंड अपना ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो जाएगा, क्योंकि इसमें एग्जिस्ट करती है प्लेन ऑफ सिमेट्री।
जैसे ये वाला इसको काटते हैं हम बीचों बीच, ये CH3 को कैसे लिख सकते हैं, इसे CH3 को हम लिख सकते हैं जो पिछले चौथा या पांचवा क्वेश्चन तो उसमें भी करवाया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो यहाँ से बीचों बीच काट देंगे इसको हम, ठीक है, यहाँ से काट देंगे बीचों बीच, तो ये अपने पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेगी, इधर भी OH इधर भी OH, यहाँ पे H यहाँ पे H, और ये वाला H आधा आधा कट जाएगा, समझ रहे हो, और यहाँ पे भी एक ट्रायंगल और यहाँ पे इधर भी सेम ट्रायंगल, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, समझे। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे 1,2 डाई मिथाइल लिया हमने ये वाला, तो यहाँ पे 1,3 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन लेते हैं सिस फॉर्म और उसकी ट्रांस फॉर्म, तो उसमें समझ में आएगा, ठीक है, 13 हो गया, 14वां नंबर है ना उसका, तो ये आ जाएगा अपना 14th क्वेश्चन, तो ये कौन सा है, पहले लेते हैं हम सिस 1,3 डाई मिथाइल डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, एक साइक्लोब्यूटेन लेंगे हम यहाँ पे, तो ये कुछ यहाँ पे ले लिया मैंने ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे 1,3 पे डाई मिथाइल लगा है, तो सिस फॉर्म है, तो मान लेते हैं अपने ऊपर साइड ही है, ये भी CH3 और ये भी CH3, ठीक है, ये भी CH3, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रही है, जैसे ये वाला प्लेन हम यहाँ से काट दें तो इधर भी CH3 और उधर भी CH3, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी इसमें, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो जाएगा, समझे। तो ऐसे हम जो ये ट्रांस वाला है वो और लेते हैं, जैसे 15वां क्वेश्चन हो जाएगा ये, ट्रांस 1,3 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन ठीक है, इसको और देखते हैं, जैसे ये अपना कंपाउंड है साइक्लोब्यूटेन लिया हमने, तो 1,3, तो एक तो ये मान लेते हैं हम यहाँ पे अपना CH3 और एक यहाँ पे हो जाएगा अपना CH3, तो छोटा दिखाते हैं इसको, ये हो जाएगा अपना CH3, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रही है, देखते हैं एक बार, जैसे ये प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर यहाँ से काटते हैं तो ये नीचे है ये ऊपर है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है इसमें, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री देखते हैं, जैसे एक सेंटर लेंगे हम यहाँ से, ये वाला सेंटर हो जाएगा मान लेते हैं हम, तो ये सेंटर हुआ अपना, तो ये वाला कार्बन इधर जा रहा है, तो इसके अपोजिट में वो और CH3 मिलना चाहिए हमें, जैसे ये CH3 इधर आया तो इसके जस्ट अपोजिट में, तो ये CH3 मिल रहा है हमें, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, जैसे यहाँ गए तो ये हमें CH3 मिला, ऐसे ही अपोजिट में जाना तो हमें CH3 मिलना चाहिए, जो कि ये मिल रहा है ये वाला, समझ रहे हो, जैसे यहाँ गए तो हमें CH3 मिला, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, करेक्शन, जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री वो एग्जिस्ट कर रही है, तो ये वाला कंपाउंड अपना हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि जो ऑप्टिकली एक्टिव होएगा उसके लिए दोनों कंडीशन ना होनी चाहिए, जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, समझे, तो ये वाला कंपाउंड अपना ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं, यहीं पे छोटा सा ही है, जैसे यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे O, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे फिर से ये कार्बन आ जाएगा, ठीक है, तो ये कार्बन ऑक्सीजन और ये कार्बन, और यहाँ पे एक CH3 है और यहाँ पे CH3 है, ये CH3 हुआ और एक ये वाला CH3 हुआ, ठीक है, CH3, तो एक ये कंपाउंड दिया अपने को, इसमें देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, इसमें सब चेक करना पड़ेगा, जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री तो दिख ही नहीं रही इसमें, कैसे काटे कैसे ना काटे, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें, ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, जैसे ये वाला सेंटर अगर ले हम, तो ये वाला सेंटर लिया मैंने, ठीक है, इसके अगर यहाँ पे चल रहे हैं तो C डबल बॉन्ड O मिल रहा है, अपोजिट चलेंगे तो C डबल बॉन्ड O मिलना चाहिए हमें, जैसे ये जो डॉट लगा है इसको थोड़ा और यहाँ पे लगा लेते हैं हम, ठीक है, ये सेंटर है इस कंपाउंड का, जैसे ये सेंटर हुआ तो हम C की तरफ चल रहे हैं तो इसके अपोजिट में C मिलना चाहिए, तो ये मिल गया हमें, ठीक है, O की तरफ चल रहे हैं तो हमें अपोजिट में O मिलना चाहिए, तो ये भी O मिल गया, ठीक है, C की तरफ चल रहे हैं तो अपोजिट में C मिलना चाहिए, जैसे C मिला,
और ये C मिल गया। जैसे अभी CH3 की आए हैं, अगर हम यहाँ CH3 तो उधर भी CH3 मिलना चाहिए अपोजिट में जस्ट। तो ये अगर CH3 मिला हमें तो यहाँ पे भी ये CH3 मिला, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं भी है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो जाएगा ये, समझे। और देखते हैं 17वां क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखते हैं 17वां क्वेश्चन अपना। तो हमें दे रखा है CH3 C C और CH3 और यहाँ पे Br, यहाँ पे Br, यहाँ पे हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, इसको बताना ये ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। जैसे अगर देखा जाए तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रही है ऊपर वाली, तो इसमें ऑप्टिकली इनएक्टिव होएगा ये, क्योंकि जो अगर ये देखा जाए ऊपर से तो ये सेम कंपाउंड बन रहा है ना, ये वाला सेम मिल रहा है हमें, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसमें कायरल सेंटर कितने हैं, कायरल सेंटर ये कार्बन को चेक करेंगे क्योंकि इसके पास चारों वैलेंस ही अलग अलग है, तो ये एक कायरल सेंटर होएगा अपना, और एक ऊपर वाला भी कायरल सेंटर हो जाएगा। तो दो कायरल सेंटर अपने पास, अगर दो कायरल सेंटर होते हैं तो हमें चेक करनी पड़ती है प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होएगा अपना, समझे। अगर एक कायरल कार्बन होता और सारी वैलेंसी डिफरेंट होती तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें नहीं मिलती, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता। अगर एक होता ना, मैंने बताया है, अगर एक कायरल सेंटर हुआ तो हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड रहेगा, समझे। तो अगर देखा जाए तो ये वाला अगर ऊपर देखा जाए, मान लेते हैं ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी घुमाता है, ये मान लेते हैं क्लॉकवाइज घुमाएगा, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट हुई अपनी उसको ये मान लेते हैं क्लॉकवाइज घुमाएगा। ठीक है, और ये कैसे घुमाएगा, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। क्यों, क्योंकि ओवरऑल जो अपना कंपाउंड है ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ये घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मान लेते इसने थीटा डिग्री घुमाया, इसने वापस उतना ही उल्टा घुमा दिया थीटा डिग्री, तो ओवरऑल क्या फर्क पड़ा, उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ा, जैसी आई थी पीपीएल वैसे ही सेम निकल जाएगी, समझ रहे हो। तो ऐसे वाले जो कंपाउंड्स रहेंगे अपने, इनको हम बोलते हैं मीजो कंपाउंड्स, मीजो कंपाउंड्स, मीजो कंपाउंड्स। किनको, जो एक तो उसको डेक्स्ट्रोरोटेटरी घुमाए और दूसरा भी उसको अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही घुमा दे। ठीक है, जैसे एक क्लॉकवाइज घुमाया इसने और इसने भी अपना एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया उतना ही, तो जो अपनी पीपीएल है वो अनअफेक्टेड निकल जाएगी, मतलब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट आएगी अपनी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाएंगे अपने मीजो कंपाउंड्स, जो उसको क्लॉकवाइज घुमाए और उतना ही एंटी क्लॉकवाइज घुमाए। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि इंटरनल कंपनसेशन होता है, ये इंटरनल कंपनसेशन, इंटरनल कंपनसेशन, इंटरनल कंपनसेशन। ठीक है, मतलब अंदर ही अंदर कंपन होता है उसका, तो ये सी डब्ल्यू घुमा यानी क्लॉकवाइज घुमा तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो इसी को हम कंपनसेशन बोलते हैं। जैसे ये क्लॉकवाइज घुमा तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो अनअफेक्टेड प्लेन पोलराइज्ड लाइट निकल जाएगी। ठीक है, पी पी एल, तो पीपीएल रहेगी वो अनअफेक्टेड हो जाएगी, अनअफेक्टेड। अगर अनअफेक्टेड है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड रहेगा अपना, समझे। तो जो ये वाला अपना कंपाउंड है, ये इसका जो स्पेशियल अरेंजमेंट है वो दो प्रकार के और हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखाता हूँ उनको, तो वो ऑप्टिकल एक्टिव रहेंगे। जैसे ये मीजो कंपाउंड हुआ क्योंकि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा था, इनएक्टिव हो गया। इसके दो स्पेशियल, मतलब स्पेस में इसका जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग रहेगा, वो दोनों अपने रहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो उसको दिखाते हैं, जैसे ये अपना कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 है, तो 2,3 डाइब्रोमो और ब्यूटेन हो जाएगा ये। ठीक है, कंपाउंड का नाम। तो जैसे ये CH3 और ये सी और ये CH3, तो यहाँ पे एक Br हो गया और यहाँ पे अपना H, और यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे Br हो जाएगा, समझे। और एक दूसरा हो जाएगा यहाँ पे, जैसे CH3 सी सी
CH3, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे Br, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे Br। तो ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड है। ये इसकी मिरर इमेज है ये वाली। जैसे यहाँ पे अगर इसको मिरर लगा दें यहाँ पे, तो ये बनेगी इसकी मिरर इमेज। ठीक है, जैसे ये इसको उठा के यहाँ पे ले जाएंगे तो हाइड्रोजन उधर चला जाएगा, ब्रोमीन इधर आ जाएगा, ब्रोमीन उधर चला जाएगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो ये वाला इसकी मिरर इमेज है। ठीक है, ये अपना ओरिजिनल और ये इसकी मिरर इमेज, मिरर इमेज। ठीक है, और ये ओरिजिनल, ओरिजिनल इमेज। समझ रहे हो? तो ये जो दो कंपाउंड हमने ये बताए गए हैं ऑप्टिकली एक्टिव। क्यों? क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रही हमें। जैसे ये देखा जाए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। अगर ये दिख तो रही, जैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री हो जाए, ये सेंटर मान ले, यहाँ पे बी आर, यहाँ पे बी आर आ जाए, बट ये इसका जो ओरिएंटेशन है स्पेस में वो डिफरेंट है, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज है। sp3 है तो एक वेज पे रहेगा, एक डैश पे रहेगा। समझ रहे हो? तो इस पे ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। तो इसकी जो डिस्टेंस रहेगी वो डिफरेंट डिफरेंट आएगी। समझ रहे हो? क्योंकि ये sp3 है, ये भी sp3, ये वाला भी sp3, तो इसमें ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री बनेगी, ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेगी। बट ये जो है इस वाले का मिरर इमेज है ये। ठीक है, मिरर इमेज है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इसमें pos और cos नहीं है ना, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रहेंगे। और जो ऑप्टिकली एक्टिव रहते हैं उनको हम बोलते हैं एनहांसियोमर्स, क्योंकि ये मिरर इमेज बन रही है और नॉन सुपर इम्पोज रहेगा। अगर इसको 180 डिग्री घुमाएं हम, तो 180 डिग्री घुमाएं और घुमाने के बाद इस पे रखें तो ये बिल्कुल सेम नहीं आएगा। समझ रहे हो? मतलब ये छुपेगा नहीं ये। अगर इसको 180 डिग्री घुमाए तो ये छुपेगा नहीं। समझे? अगर नहीं छुपेगा तो ये बनेगा अपना नॉन सुपर इम्पोज्ड मिरर इमेज। समझ रहे हो? नॉन सुपर इम्पोज्ड मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोज्ड मिरर इमेज, मिरर इमेज। ठीक है, तो ये कहलाएंगे अपने इनएंशियोमर्स, इनएंशियोमर्स। ठीक है, इनएंशियोमर्स कहलाएंगे। क्या क्या? जब नॉन सुपर इम्पोज्ड इमेज बने और ये मिरर इमेज होनी तो चाहिए। ठीक है, ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव भी होना चाहिए। तो ये दोनों कंपाउंड अपने ऑप्टिकली एक्टिव हैं और नॉन सुपर इम्पोज्ड मिरर इमेज बन रही है इसकी, और इनएंशियोमर्स कहलाएंगे ये। ठीक है, और एक रहते हैं अपने डायास्टेरियोमर्स। वो क्या हो जाएंगे? जैसे पहला हो गया और दूसरा हो गया, इसको पहला नाम दे देते, दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा कंपाउंड। जैसे अपने एक टार्ट्रिक एसिड है ना, टार्ट्रिक एसिड वो भी 3 शो करता है। ये एक तो उसमें बनेगा अपना मीसो कंपाउंड, मीसो टार्ट्रिक एसिड बनेगा, और दो ये बनेंगे अपने। ठीक है, तो ये दो तो अपने ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे उसके कंपाउंड, और एक रह जाएगा अपना मीसो कंपाउंड जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव रह जाएगा टार्ट्रिक एसिड का, जो कि नेक्स्ट वाला उसी को करवाएंगे हम। ठीक है, तो ये 1 और 2 क्या हो जाएगा? ये डायास्टेरियोमर्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें मिरर इमेज नहीं बन रही है वाली। अगर इसकी मिरर इमेज देखें तो बी आर इधर होना था, बी आर इधर होना था मिरर इमेज में, बट यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया ना, तो ये मिरर इमेज नहीं है। अगर मिरर इमेज नहीं है तो वो कहलाते हैं अपने डायास्टेरियोमर्स। ठीक है, जैसे स्टीरियो आइसोमर्स तो है ये, बट मिरर इमेज नहीं है, तो वो कहलाएंगे डायास्टेरियोमर्स। नो मिरर इमेज, मिरर इमेज, तो वो कहलाएंगे अपने डायास्टेरियोमर्स, डायास्टेरियोमर्स। ठीक है, कौन कौन सा? पहला हो गया एंड दूसरा हो गया अपना, तो ये डायास्टेरियोमर्स हैं। पहला और तीसरा भी डायास्टेरियोमर्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें भी मिरर इमेज नहीं बढ़ रही। 1 एंड 3, तो ये भी अपने नो मिरर इमेज, इसमें मिरर इमेज बन नहीं रही, तो ये डायास्टेरियोमर्स, डायास्टेरियोमर्स, डायास्टेरियोमर्स। और जो सेकंड और थर्ड है वो इनएंशियोमर्स हो जाएंगे, क्योंकि मिरर इमेज बन रही है इसकी। समझ रहे हो? मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे अपने इनएंशियोमर्स। कौन कौन सा? सेकंड एंड थर्ड, तो ये है अपना सेकंड एंड थर्ड, जो कि इनएंशियोमर्स बन रहा है अपना। ठीक है, एक टार्ट्रिक एसिड का एग्जांपल और लेते हैं, 18वां क्वेश्चन हो जाएगा, फिर लेक्चर को रैप अप करेंगे। तो 18वां क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे अपना। 18वां क्वेश्चन है टार्टरिक एसिड का, टार्टरिक एसिड।
ठीक है, जैसे देखते हैं यहाँ पे तो COOH और यहाँ पे हो जाएगा अपना COOH, COOH और यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H और ये दोनों कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। ठीक है, तो इसमें दो कायरल कार्बन हो रहे हैं अपने, एक और दो, क्योंकि सारे डिफरेंट ग्रुप लगे। यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, तो इस OH को थोड़ा ठीक से बनाता हूँ। तो ये है अपना OH और ये भी है अपना OH, तो सारे डिफरेंट ग्रुप हैं। तो इसके पास दो कायरल सेंटर बन रहे अपने, एक और एक ये, तो दो कायरल सेंटर बने अपने पास। बट ये है अपना ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रही है अपनी। तो ये जो है ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा और ऐसे कंपाउंड्स को बोलेंगे हम मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरनल कंपनसेशन हो रहा है, इंटरनल कंपनसेशन, इंटरनल कंपनसेशन। ठीक है, इंटरनल कंपनसेशन मतलब ये आपस में इसको अगर ये क्लॉकवाइज घुमा रहा था, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, CW और ACW मान लेते हैं। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा और इतना ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा, तो ओवरऑल उस पर अनअफेक्टेड, नो फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। तो जो PPL है अपनी, PPL प्लेन पोलराइज्ड लाइट अनअफेक्टेड निकल जाएगी, अनअफेक्टेड निकल जाएगी वहां से, तो वो हो जाएगा अपना ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं पहले वाला। ठीक है, एक जो ये अपना स्पेशियल अरेंजमेंट है, इसका पहला स्ट्रक्चर दिया इसको, और इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, जैसे ये OH यहाँ पे आ जाएगा एक, समझ रहे हो, या फिर ये वाला यहाँ पे लिख देंगे हम, एक आएगा इसमें से। तो इसका जो दूसरा अरेंजमेंट बनेगा अपना स्पेशियल अरेंजमेंट, वो देखते हैं। तो COOH, COOH और यहाँ पे इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे H दे रहा हूँ तो यहाँ पे OH, यहाँ पे OH तो यहाँ पे H। ये दूसरा बोल देते हैं इसको हम, जो ये दूसरा स्पेशल अरेंजमेंट है टार्टरिक एसिड का। ठीक है, तीसरा और देते हैं यहाँ पे, जैसे COOH, इसकी मिरर इमेज रहेगी ना ये, तो यहाँ पे सिंपली मिरर इमेज बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये COOH और यहाँ पे इनकी मिरर इमेज है। जैसे ये मिरर में आ गई, ये इधर आ जाएगा, H उधर चला जाएगा, ये H इधर आ जाएगा, OH उधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये OH, ये H, ये H, ये OH, समझिए OH है। तो इनका स्पेस में अलग से अरेंजमेंट है ये। वैसे दिख तो रहे हैं अपने को, जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रही है। अगर ये वाला देखा जाए तो ये और ये दोनों सेम दिख रहे हैं, ये और ये सेम आ रहा है, ये और ये सेम आ रहा है। बट इनका जो अरेंजमेंट है, ये कार्बन और ये कार्बन का, वो स्पेस में अलग अलग है। sp3 हाइब्रिडाइज है ये, sp3 हाइब्रिडाइज तो है, बट इनका जो अरेंजमेंट है वो स्पेस में अलग है। मतलब जो ये वाली प्लेन ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री है वो बनेगी नहीं, एक वेज पे आएगा, एक डैश पे आएगा इनमें से। ये एक वेज पे आएगा, एक डैश पे आएगा इनमें से। ठीक है, तो ये अपोजिट, इनकी डिस्टेंस सेम नहीं रहेगी। तो ये बोले जाएंगे अपने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, क्योंकि इनके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री वो भी नहीं है, तो ये कहलाएंगे अपने ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये दूसरा और ये तीसरा हो जाएगा अपना। तो सेकंड और थर्ड को हम बोलेंगे इनएंशियोमर्स, सेकंड और थर्ड हो जाएगा अपना इनएंशियोमर्स, क्योंकि ये मिरर इमेज बन रही है। पहला और दूसरा डायस्टेरियोमर्स हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड ये हो जाएंगे डायस्टेरियोमर्स, डायस्टेरियोमर्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मिरर इमेज नहीं है इसकी, ये वाला जो टार्टरिक एसिड इसकी मिरर इमेज नहीं है ना। ये दो H है, यहाँ पे दोनों OH यहाँ पे आती है साइड में, यहाँ पे H आती है, मिरर इमेज नहीं है। तो मिरर इमेज अगर नहीं हुई तो उनको डायस्टेरियोमर्स, अगर मिरर इमेज हो गई तो उनको इनएंशियोमर्स। ठीक है, ये तो फर्स्ट एंड थर्ड भी डायस्टेरियोमर्स हो जाएंगे अपने, फर्स्ट एंड थर्ड ये भी डायस्टेरियोमर्स हो जाएंगे। और सेकंड और थर्ड है वो इनएंशियोमर्स हो जाएंगे अपने, सेकंड एंड थर्ड ये रह जाएंगे अपने इनएंशियोमर्स, इनएंशियोमर्स, समझ रहे हो।
तो रोकते हैं लेक्चर यहीं पे, पढ़ाई करते रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट। तो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो अपना जो मीसो कंपाउंड्स होगा उन पे थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग पे आएगा, ठीक है। कितने इसके स्टीरियोमर्स बनेंगे, आइसोमेरिज्म में कितने आइसोमर्स बनेंगे वो देखेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ठीक है।